शरीर एक स्वयंचलित मशीन। पहला ही चैप्टर कितना दमदार है, ध्यान से देखिए सभी लोग, ध्यान से देखिए। शरीर एक स्वयंचलित मशीन, और आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमारा शरीर एक स्वयंचलित मशीन है? स्वयंचलित का मतलब ऑटोमेट चलने वाली मशीन। और हमारा शरीर का हर एक अंग हमारा शरीर का मशीन का पार्ट के जैसा काम करता है। इसलिए लिखा है यहाँ पर, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मेरे अंदर जो दुख है वह मैं आपके साथ आज व्यक्त करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। कौन कह रहा है? यहाँ पर बॉडी आपसे बात कर रही है। क्या बात है सर, कितने लोग पढ़ाए इस चैप्टर को अच्छे से, समझिए और बताइए लोगों को जाके। जब ये किताब पता शुरुआत करते थे इसी तरीके से बात करना और बोलना, सर देखो इस पेज पर ये बताया है कि हृदय कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, और एक हृदय खराब होने से कितना खर्च हो सकता है। रीड लिखा, रीड लिखा है। कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ना है इसको? पढ़िए, बार बार पढ़िए। आज मैं बता रहा हूं एक टीचर के जैसे, एक मेंटोर के जैसे, कोच के जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका शरीर के अंदर जो मशीन है, उस मशीन का एक पंप है, उसको हम कहते हैं हृदय नाम का पंप है, मोटर पंप। हर मशीन में पंप होता है, हर एक इलेक्ट्रिक मशीन हो या कोई भी मशीन, उसके अंदर मोटर पंप होता है। गाड़ी के अंदर भी एक मोटर होती कि नहीं होती है? इसका काम होता है क्या है? पंपिंग करते रहना और सप्लाई पहुंचा देना। उसी तरीके से यहाँ का मोटर काम करता है, आपका खून को हर मिनट में 1 लीटर पंप करता है। ओ माय गॉड, हर मिनट में 1 लीटर खून पंप करता है। ऐसे देखा जाए तो पूरे शरीर का खून पंप करने के लिए 5 से 6 मिनट भी लग सकते हैं इसको सिर्फ। ओ माय गॉड, देखिए, लेकिन इसको कहा है 1 मिनट में, मैं बोलता हूं, ये बोलता है कि मैं 1,03,690 बार पंपिंग करता हूं। कितनी बार सर? यस यस, 1,03,690 बार। ऐसा करो, पंप पंप पंप। क्या करता है ये? आप अपना हाथ ऐसा ऊपर रखिए और इसको ऐसा पंपिंग करके देखिए। मुझे गारंटी है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 15 मिनट तक आप ऐसा हाथ खड़ा करके रख सकते हैं। हाँ या ना? आधा घंटा अगर मैंने बोला ऐसा हाथ ऊपर रख के इसको पंपिंग करिए, ऊपर हाथ रख के, तो शायद पैरालाइज हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है साहब। लेकिन आपका हृदय आपके लिए 24 आवर्स, आजीवन ये पंपिंग का काम करते रहता है। और क्या कर रहा है सर ये? एक दिन के अंदर 1,03,690 बार पंप करता है। ये कहता है मैं 1 मिनट में 5 से 6 लीटर खून पंप करता हूं। हर मिनट में, एक पूरा मिनट पूरा हो जाता है, 5 से 6 लीटर खून पंप कर देता हूं। और कहता है मुझे अगर आपने टैंकर पर बिठा दिया, किसमें? पेट्रोल की टैंकर पर बिठा दिया, तो एक दिन में पेट्रोल का टैंक भरेगा, इतना खून पंप करता हूं। आप ओ माय गॉड ही लिखते जाइए साहब। एक पेट्रोल का टैंकर भर सकता है, इतना खून पंप कर देता है बेचारा। और फिर ये आदत का मारा है, ये अपना काम कभी छोड़ता ही नहीं है। बचपन में आपका 4 महीना जब माँ के गर्भ में थे तब से दबकना शुरू कर दिया, तो आपके मृत्यु के आखिरी सांस तक ये दबकता रहता है। ये कभी आपसे रेस्ट नहीं मांगता। और ये कहता है कि मैं पूरे शरीर को खून पहुंचाता हूं, लेकिन मेरी मेन आर्टरी के अंदर अगर खून आना बंद हो जाए, मतलब भूख से तड़पती है मेरी कोशिकाएं, तो 90% भी ब्लॉक होगा तो भी मैं मेरा काम करते रहता हूं। और जब ये पूरा ब्लॉकेज हो जाता है तभी जाके हृदय रोग नाम का अटैक आ जाता है। इसलिए कहा जाता है 100% ब्लॉकेज के बाद अटैक आ जाता है। लिखो सर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर 100% ब्लॉकेज होने के बाद ही अटैक आता है। 100% होने तक इंतजार करते रहना है कि 10% पे ही हमें वेलनेस का राह देखना है। जल्दी देखो, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? 10%, 20%, 30% ऑलरेडी शरीर के अंदर आ चुका है। कि तो मेरी बात से एग्री है तो बोलना यस सर। 10, 20, 30% ऑलरेडी आपका खून का प्लाकिंग हो चुका है अंदर। ऑलरेडी ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का लेयर, खराब लेयर हमारी खून की रक्त वाहिनियों के अंदर आ चुका है। तो 10, 20% पे जागना चाहिए कि 100% होने तक का इंतजार करना चाहिए। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं मैं निरोगी हूं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं अच्छा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं क्यों ज्ञानोडर्मा खाऊं, मैं क्यों वेलनेस की बात सुनूं। लेकिन आज ना सभी को मजबूर करना पड़ेगा आपको, साहब बोलना 30% ऑलरेडी खुल चुका है, 30% ऑलरेडी ब्लॉकेज हो चुका है, 90% होने तक रिपोर्ट में आता ही नहीं है। कितने एग्री मानते? यस, 60% भी नहीं सर आता रिपोर्ट में आजकल। हमने कुछ ऐसे वीडियो भी देखे कि उनका 3 3 रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेज था, लेकिन इनका सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है।
उनके सब जी का ईसीजी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज था। जब 2D इको किया वो भी नॉर्मल में आ गया। दूसरे दिन जब एंजियोग्राफी की तब पता चला, ओ माय गॉड, 3 रक्त वाहिनियां 90% के आगे बंद हो चुकी है। ओ माय गॉड लिख सकते हैं। मतलब क्या है सर, हमारा शरीर डॉक्टर है, ये कहीं ना कहीं से खून पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, इसलिए 90% अवरोध होने पर भी ये आपको हृदय रोग का अटैक नहीं होने देता। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की हृदय ने, ये कहता है जब ये एक दिन में नहीं होता है तो मैं अगर पूरा आजीवन आपका ख्याल रखता हूं, तो अगर आप ये गैनोडर्मा का सेवन करके, स्पिरुलिना का सेवन करके मेरा ख्याल रखोगे, तो आप अपने जीवन का 5 से 7 लाख रुपया बचा सकते हैं। आप क्लैप करिए। कितना लाख बचा सकते हैं? 5 से 7 लाख रुपया बचा सकते हैं। कितने ये 5 लाख रुपया बचाना चाहते हैं हृदय का? मैं आजीवन आपका ख्याल रखता हूं, लेकिन अगर आप ये गैनोडर्मा स्पिरुलिना वेलनेस प्रोडक्ट से मेरा ख्याल रखोगे, तो आप अपने जीवन के 5 लाख रुपया बचा सकते हैं। तो लिखिए, जल्दी लिखिए सर, कितना कमाओगे? ये आपकी मेहनत है, आपकी और आपकी टीम का एफर्ट है, लेकिन अगर आप लगातार ये खाते रहोगे तो आपका जीवन का 5 लाख बचाने का क्षमता आपके घर में आ चुका है।